हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब शिल प्रभुपाद इस्कॉन बनाया और विदेश में गए, विदेश लोगों को प्रचार किया, प्रभुपाद एक बार प्रश्न पूछे, बोले आप किस लिए आए? बोले मैं आया यहाँ कुछ लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूँ। इसका तात्पर्य शिल प्रभुपाद कहा करते हैं, बोलते संसार में ब्राह्मणहीन अभी समाज है। लोग रजोगुण तमोगुण में प्रभावित होने के नाते लोग अपने मस्तिष्क का माने सिर खोल चुके हैं। जो दिमाग होना चाहिए वो दिमाग नहीं है, इसलिए संसार को दिमाग देने के लिए मैं आया हूँ। और ब्राह्मण वास्तव की चारों वर्णों में दिमाग होते हैं और दिमाग नहीं था। ब्राह्मण ही बुद्धि देता है। ये शरीर के मस्तिष्क माने सिर यदि कहा जाता है वो है ब्राह्मण होते। समाज में आज ही रजोगुण और तमोगुण के प्रभावित होने के लोग धन की संग्रह में और इंद्रियों भोग में लगा हुए, इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता बहुत जरूर है, जो समाज को सही रास्ता सही मार्ग दिखाने वाली। बिना ब्राह्मण में समाज चल नहीं सकता। जिस प्रकार बिना सिर में बिना मस्तिष्क से ये शरीर नहीं चल सकता। शरीर को चलाने के लिए वो ब्रेन अमर बुद्धि देता है। ये सब क्या करना क्या नहीं करना दिमाग वही चलता है। और वो यदि सिर नहीं है कैसा संसार जी सकता कैसा। और इसीलिए प्रभुपाद ब्राह्मण का जो गुण है, जो स्वभाव है, जिस प्रकार भगवती गीता में कहा गया, वो चीज़ को संसार को लोगों को सिखा दिया। ब्राह्मण किसको कहते? अब भगवान मध्य भी भगवत गीता में ब्राह्मण की बारे में बताए, किंतु तथाकथित जो समाज भारत में देखने में मिलता है, वो जन्म से ही स्वीकार कर लेता किसी व्यक्ति को, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है। जन्म जिस परिवार में जन्म होता भारत में ये देखा जाता है, किंतु शास्त्र में ये नहीं कहा गया। भगवान कहते भी भगवत गीता में, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, मैं 4 प्रकार वर्ण बनाया हूँ। जो 4 वर्ण क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया हूँ, इसका गुण और कर्म से, उनका स्वभाव और कर्म से ही निर्णय दिया जाता है। जिस स्वभाव कर्म नहीं है वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता, क्षत्रिय नहीं कहा जाता, शूद्र नहीं कहा जाता है। जैसा जैसा स्वभाव होता है, जैसा जैसा कर्म होता है, और कर्म स्वभाव को देख कर के चुना जाता है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र। ऐसे समाज में ये भी चीज़ समाज देखने मिलता है। जो शिक्षक वर्ग होते हैं, दूसरा को शिक्षा देते हैं, वो ब्राह्मण कहा जाता है। कोई रोगी सेवा करते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये शूद्र ही कहा जाता है, सेवा करने वाले। कोई बिजनेस करते, व्यापार करते हैं, वो वैश्य कहा जाता है। जो क्षेत्रों को रक्षा करने वाले होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो कि सेना विभाग हो, ये सभी क्षेत्रीय की माना जाता है। और ये हर देश में हर जगह पर देखने मिलता है। किंतु जन्म से कोई नहीं होते, जैसा जैसा कर्म करता उसे। कोई ब्राह्मण घर जन्म होता है, वो डॉक्टर की काम कर रहा है, जन्म होते पर डॉक्टर का मतलब शूद्र हो गया। इसलिए और कोई शूद्र परिवार जन्म होता है, वो अध्यापक और रह रहा है, टीचर बन रहा है, शिक्षक बन रहा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण कर्तव्य हो गया। इसलिए वर्ण के हिसाब से जो जन्म से जो करते थे, अलग युग में लोग करते थे। अलग युग में जैसे जैसे युग होता है, अलग अलग युग होता है। जैसे सत्य युग हो, त्रेता युग, द्वापर युग, जो परिवार में जो वर्ण में जन्म हुआ उसी वर्ण के हिसाब से वो कर्तव्य करता था। किंतु कलि युग में ऐसा नहीं हो रहा है। कलि युग में किसी वर्ण में कहाँ जन्म होता है वो कर्तव्य अपने अपने करते हैं, अपना अपना स्वभाव भी रहता है। इसलिए कलौ शूद्र स्वभाव कहा जाता है। कलि युग में जो जन्म होता है शूद्र से होता है। और संस्कार दीजिए उचित, संस्कार से उनका दूसरा जन्म हो जाता है। यही शास्त्र में निर्णय किया गया। किंतु तथाकथित साधु हैं, तथाकथित शंकराचार्य हैं, तथाकथित जो शिक्षा देने वाले गुरु रूप में घूम रहे हैं, वो दिग्भ्रामित कर रहे हैं लोगों को, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं ये ब्राह्मण होगा, ऐसा होगा, भ्रम में डाल दिए लोगों को। किंतु इस्कॉन शिल प्रभुपाद किंतु जो शास्त्र का सिद्धांत को
जो वास्तविकता है वो संसार को दिखाए, बताए, ये है जो जन्म होता कर्म से नहीं। भगवान गीता में कहे और चारों के वर्ण का स्वभाव भी बताए। जैसे भगवती गीता में भगवान कहते हैं सम दम तप शौर्य शांति वराजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। आप विचार करिए, कोई ब्राह्मण जन्म होने से एक स्वभाव वाले हैं? भगवान बोलते शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, नास्तिक नहीं। ये सारे स्वभाव गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। इसी स्वभाव से ब्राह्मण कर्म करते हैं। और ये स्वभाव नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए जो स्वभाव, ये स्वभाव जिसके पास है वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ब्राह्मण का कर्म इस प्रकार होते हैं। इसलिए इसको नहीं वास्तविक की परिचय कराया दुनिया को, ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। जब लोग नल तो भ्रम में रह रहे, इस्कॉन छोड़ देना, लोग भ्रम में रह रहे। इसलिए इस्कॉन में ही शास्त्रों को जथारूप ज्ञान मिलता है। और जथारूप ज्ञान प्राप्ति करके लोग इस्कॉन में आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। इसलिए आप इस्कॉन में जोड़िए, श्रील प्रभुपाद ग्रंथ को पढ़िए, ऐसे ऊपर से ना देखिए। इस्कॉन में जुड़िए, इस्कॉन की भगवत गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी की शिक्षा ग्रहण करिए, वास्तविकता समझ में आ जाएगा। जब तो इस्कॉन में नहीं जोड़ेगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। ऊपर से कुछ नहीं मिलता है, बाहर से कुछ नहीं मिलता, बाहर देखने से नहीं कुछ मिलेगा, अंदर जाना चाहिए, तभी तो आपको वास्तविकता समझ में आएगा। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।